हेलो स्टूडेंट्स, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से कक्षा 10 का मैथ में चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसको सॉल्व करवा दिया गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको समझते हुए हल करते हैं। देखिए एक फिगर बना लेते हैं। फिगर हो गया। देखिए इसमें अब इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 8 सेमी, तो 8 सेमी यहाँ पर लिख देते हैं। यानी शंक्वाकार भाग का जो ऊंचाई है वो 8 सेमी है और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, देखिए शंकु की जो त्रिज्या दिया है वो 5 सेमी दिया है। ये हो गया आपका 5 सेमी। अब ये पानी से पूरा भरा हुआ है। क्या है? पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। तो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें देखिए उसका त्रिज्या दे दिया है कितना, 0.5। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि ये मान लीजिए कि एक शीशे की गोली है और इस प्रकार की कई शीशे की गोलियां हैं, कई शीशे की गोलियां हैं जो इसमें डाली जाती हैं। ये 0.5 सेमी इसकी त्रिज्या है। अब इसमें देखिए ये त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है इसको स्मॉल आर से मानेंगे और ये कैपिटल आर से मानेंगे, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर नहीं है, इसलिए इसको कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे। 5वां सवाल है, इसमें लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 8 सेमी है और शंकु की जो त्रिज्या है कैपिटल आर से मानेंगे कितना है, 5 सेमी है। और यहाँ पर शीशे की गोली, जो शीशे की गोलियां इसमें डाली जाती है उनकी त्रिज्या दिया है कितना है, 0.5 सेमी। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे शीशे की गोली का त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। त्रिज्या दिया है 0.5 सेमी दिया है। सवाल में कह रहा है कि देखिए, अब सवाल देखिए, इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बताइए शंकु में पानी कितना है, पूरा भरा हुआ है, यानी कि पानी कितना भरा होगा, जितना शंकु का आयतन होगा, जितना शंकु का आयतन होगा। तो इसमें कहा है कि शंकु के अब यहाँ पर जितना भरा हुआ पानी है उसका 1/4 बाहर हो गया, तो पानी कितना भरा हुआ है, जितना शंकु का आयतन है। तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा मान लेते हैं इसमें गोलियों की संख्या, क्या इसमें बताना है, गोलियों की संख्या बताना है। तो गोलियों की संख्या यानी इसमें गोली कितना डाली जाती है, इसमें जितना गोली डाली जाएगी उसका, उन सभी का आयतन जितना होगा उतना इसमें से पानी बाहर निकलेगा। और इसमें पानी बाहर कितना निकल रहा है, तो शंकु के आयतन का 1/4।
तो यहाँ पर लिखेंगे माना शीशे की गोलियों की संख्या बराबर x। माना शीशे की गोलियों की संख्या कितना है, x है। तो यहां पर लिखेंगे x गुणे शीशे की गोलियों का आयतन बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखिए शंकु के आयतन का 1/4। देखिए इसमें दिया है शंकु के आयतन का 1/4, यानी पानी जितना भरा हुआ है तो जितना शंकु का आयतन होगा तो उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, यानी कि जितनी गोलियां डाली जाएगी उनका आयतन और जितना पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन बराबर होगा। तो कितना पानी बाहर निकला, तो 1/4 किसका, शंकु के आयतन का। तो शंकु का आयतन ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे यक्स गुणे शीशे की गोलियों का आयतन, यानी कि गोलियों का आयतन, गोली कैसा है, गोले आकार का, इसमें लिखा है गोला। तो गोला का हम लोग सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब होता है बराबर 1/4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन कितना माने हैं, कैपिटल R, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R लिख देंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल r हो जाएगा। तो दोनों स्मॉल r नहीं हो सकता क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, तो इसका त्रिज्या कैपिटल R मान लिए, इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लिए। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो x गुणे 4/3 पाई का मान देखिए कुछ इसमें नहीं बोला है तो 22/7 लिख देते हैं। 22/7 गुणे r, स्मॉल r का मान है 0.5 का क्यू हो जाएगा बराबर 1/4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 और कैपिटल R का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और गुणे h का मान है 8, तो 8 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे। जब हल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ यदि कटाएं तो 22/7 इधर भी है इधर भी है, तो ये कैंसिल करा देते हैं। और क्या कैंसिल हो सकता है लिख लेते हैं, ये होगा आपका 4x/3 गुणे इसका क्यू करेंगे तो 0.125 आएगा बराबर 1/4 12, या इसको कटा दें 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी 1/3 बच गया और 5 का स्क्वायर 25 और गुणे 2 बच गया। अब यहाँ पर इसको हल करें तो ये दशमलव हटा देते हैं, नीचे आएगा 1000, ये दशमलव हट गया। अब यहाँ पर कटा दें इसको तो 4 दूना के 8, 4 × 20, 25, यहाँ पर 0 1 रहेगा, 25 5 125 और ये 10 हो गया और 5 दूना के 10, कितना बच गया इधर, x/3 दूना के 6 बराबर इधर बचा 1/3 और 25 दूना 50, ये हो गया। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं तो x बराबर 1/3 गुणे 50 गुणे 6, ये कैंसिल होगा 2 बार में,
3 दूना के 6, 5 दूना के 10, तो ये हो गया आपका 100। तो x का मान आ गया कितना, 100। तो डाली गई गोलियों की संख्या कितना है, 100 है। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या बोला है, 120 सेमी त्रिज्या और 60 सेमी शंकु है और 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी इसका भी त्रिज्या 60 है और इसका भी त्रिज्या क्या है, 60 ही है। तो दोनों का त्रिज्या 60 है। तो एक सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला, ये मान लीजिए कि ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। अब इसी पर अर्धगोले पर ही शंकु बनाया गया है, यानी कि शंकु इसी पर है ऐसे। तो शंकु का आयतन और अर्धगोले शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या एक ही है। अब इसमें बोला है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, बेलन की भी त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है। ऊंचाई कितना है, 180 सेमी है। तो देखिए अब इसको पहले इसको लिख लेते हैं। ये जो ऊंचाई है, जो शंकु की ऊंचाई है वो 120 सेमी है, शंकु की ऊंचाई, और जो ये त्रिज्या है ये 60 सेमी है। त्रिज्या 60 सेमी है, दोनों का त्रिज्या 60 सेमी है। अब इसमें 180 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन में इसको डाल दिया जाता है, यानी इसको उठाकर 180 सेमी वाले और 60 सेमी त्रिज्या वाले बेलन में इसको डाल दिया जाता है। तो इसको बेलन ऐसे बना लेते हैं और इस प्रकार डाला गया है कि इसका जो ये तली है ना, ये इस बेलन की तली को इस प्रकार डाला गया है कि बेलन की तली को ये स्पर्श करे। तो ये स्पर्श कर रहा है और इसको यहाँ से बना दें। देखिए यहाँ से ऐसे बनाया गया है, इस प्रकार से डाला गया है इसको ऐसे। ये हो गया। और चलिए देखिए, और इसमें बात कर लें तो बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 सेमी है, ये 180 सेमी है। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेमी दिया है। कितना दिया है, 120 सेमी। और त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या तीनों का सेम है, यानी कि शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या समान है।
यानी कि यहाँ पर लिखें तो शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 60 सेमी। कितना है? 60 सेमी है। और इसमें बेलन की ऊंचाई की बात कर लें तो बेलन की ऊंचाई है 180। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, ये है 180 सेमी। तो इसमें सवाल में बोला है, देखिए सवाल में क्या बोला है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बेलन है उसमें पानी था और इस ठोस को इसमें ले जाकर डाल दिया गया है, तो इसमें से पानी जितना है वो बाहर निकल गया, कुछ पानी बाहर निकल गया और जो पानी बचा है उसका आयतन निकालना है। तो देखिए इसमें निकालेंगे शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन में से इन दोनों के आयतन को घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन बच जाएगा, शेष पानी का आयतन उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर, देखिए यहाँ से लिखते हैं बराबर बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से माइनस करना होगा इन दोनों के, यानी कि अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे, यानी कि अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। अब सूत्र लिखते हैं, बेलन का आयतन पाई कैपिटल एच माने हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माने हैं तो कैपिटल एच हो गया माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आर स्मॉल आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तीनों का त्रिज्या क्या है बराबर है, इसलिए स्मॉल आर तीनों में लेंगे। तो यहाँ पर होगा प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। इसको कैपिटल एच माने हैं बेलन की ऊंचाई को और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच माने हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉल लिए हैं। अब इसमें बात कर लें तो देखिए मान सब में रख दें तो पाई का मान देख लेते हैं क्या रखने के लिए दिया है। पाई का मान कुछ जब नहीं बोला है तो 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 आर, सबके लिए आर का मान सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे 60 का स्क्वायर और एच कितना है 180 है तो 180 हो जाएगा माइनस 2/3 पाई का मान 22/7 आर का मान 60 का ये स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ये अर्धगोले का आयतन है तो ये क्यूब होगा, 3 पावर होगा क्योंकि आर का क्यूब होता है।
और प्लस 1/3 22/7 और r का मान 60 स्क्वायर, h स्मॉल h का मान है 120। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो 22/7 और 60 के पावर स्क्वायर कॉमन होगा। जब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, बाकी सीधा भी हम लोग हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बचा 180 माइनस ये हो गया 2/3 22/7 कॉमन हो गया और ये हो गया 60 गुणे 60 यानी 60 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो 160 यहाँ पर बचेगा प्लस 1/3 22/7 और 60 के पावर स्क्वायर कॉमन हो गया तो गुणे 120 बचा, इतना बच गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब होगा 22/7 ये हो जाएगा 3600 और इसको हल करेंगे तो ये होगा 180 माइनस ये हो गया 2 से कैंसिल आउट, ये होगा 40 और ये कटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 40 40 40 80 यानी ये हो गया 100 यानी कि ये हो जाएगा 22/7 और ये हो गया 3600 और 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100। जब इसको हल करेंगे 22 का गुणा करके इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1 1 3 1 4 2 8 .57 सेमी क्यूब। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो देखिए जब मीटर में बदलेंगे इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं तो भी सही रहेगा। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। तो 1 सेमी बराबर बात कर लें, 1 सेमी बराबर कितना होगा 1/100 और यहाँ पर क्यू लगाएंगे तो यहाँ पर मीटर क्यू और इसका भी क्यू हो जाएगा यानी कि कितना जीरो आएगा 6 जीरो आएगा तो 6 अंक दशमलव इधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दशमलव आएगा यानी कि 1.131। अब इधर वाले अंक दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं, इसके बाद इधर वाला अंक छोड़ देते हैं। अब ये लिख देंगे मीटर क्यूब, यही आंसर होगा। देखिए अंतिम सवाल प्रश्नावली 12.2 का अंतिम सवाल है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितना है 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 आपको लेना है। तो आइए इसको हल करते हैं। आठवां सवाल
फिगर बना लेते हैं। गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो गोलाकार एक बर्तन बना लेते हैं ऐसे, और उसका जो गर्दन है बेलन के आकार की है। तो ये हो गया। अब इसकी गर्दन बना लेते हैं बेलन के आकार की है, इस तरह से। अब इसमें देखिए, इसका जो ऊंचाई है वो 8 सेमी दिया है। ये 8 सेमी है, 8 सेमी। और इसकी जो त्रिज्या है, नहीं सॉरी, व्यास जो है वो 2 सेमी है, तो त्रिज्या 1 सेमी हो जाएगा। ये व्यास 2 सेमी दिया है। और गोलाकार भाग का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो 8.5 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या 4.25 हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसका मान निकालते हैं। देखिए क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या कितना दिया है लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले ये लिखते हैं, बेलन के आकार का जो गर्दन है उसकी ऊंचाई लिख लेते हैं। यानी कि बेलन का ऊंचाई स्मॉल h बराबर 8 सेमी, ये हो गया। अब त्रिज्या कितना दिया है? तो व्यास कितना है? व्यास इसका 2 है, तो त्रिज्या कितना होगा? 1 सेमी होगा। त्रिज्या हो गया 1 सेमी। और गोले का त्रिज्या कितना है? तो गोले या गोलाकार ऐसे लिखते हैं, गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R लिख देते हैं। कैपिटल R कितना व्यास दिया है? 8.5। तो 8.5 बटे में 2 करेंगे तो ये आएगा, 2 से भाग करेंगे तो इतना सेमी आएगा, 4.25 सेमी आएगा। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है कि बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बर्तन का आयतन बराबर, देखिए बर्तन का आयतन में क्या क्या है, एक गोला है और एक बेलन है। तो गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, ये हो गया। अब इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र कितना होगा? 4/3 पाई, कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि गोले का जो त्रिज्या माने हैं वो कैपिटल R में माने हैं, तो R³ प्लस बेलन का आयतन होता है पाई R²H। अब इसको हल करते हैं। देखिए पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है।